समय की बात है। सत्यपुर नाम के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और अपनी बूढ़ी माँ गंगा देवी के साथ रहा करता था। रघुनाथ की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम लाली था। रघुनाथ गांव के पटेल साहब के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में उतनी ही आमदनी होती कि 2 वक्त की रोटी चल जाए। सरस्वती की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके सब्जियां और फल उगाती। हर बाजार के दिन सरस्वती हांका लगाती, सब्जी ले लो, 2-2 किलो प्याज, ताजा टमाटर, मीठे फल ले लो। संपूर्ण गांव वाले सरस्वती पर भरोसा करते और उसी से सब्जियां खरीदते। एक दिन बाजार में गांव के हरी काका आए। कैसी हो सरस्वती? लाली कैसी है? सब ठीक है काका, लाली भी बिल्कुल ठीक है। आज आप बाजार कैसे? अरे आज आपकी काकी दूसरे गांव गई है तो रसोई का सब काम मुझे करना है, इसलिए सामान लेने आया हूँ। अच्छा बताओ, टमाटर क्या भाव में दे रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो। अच्छा 1 किलो गरू। सरस्वती मुस्कुराकर टमाटर देती है और पैसे लेती है। सरस्वती के खेत में एक पुराना सूखा कुआं भी था। उसमें सालों से पानी की एक बूंद न थी। खेती के लिए वो पड़ोसी गांव के कुएं का पानी लेती थी। उस कुएं का मालिक भीमा नाम का एक लालची आदमी था। वो सरस्वती को पानी लेते देख जलता था। एक दिन भीमा खेत में आया। सरस्वती, अब मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दूंगा। गर्मी आने वाली है और कुएं में पानी कम है। आप पानी का दूसरा प्रबंध कर लो, मेरे भरोसे मत रहना। लेकिन चाचा, अभी गर्मी आने में बहुत समय बाकी है। उतने दिन मेरे खेत कैसे चलेंगे? मेरी फसल खराब हो जाएगी। ये तुम्हारी समस्या है, उसका मैं क्या करूं? अब मेरा पानी नहीं मिलेगा। मेरे भी खेत में पानी की बहुत जरूरत है। अब आप जाने अपना काम, मेरे को मालूम नहीं। सरस्वती दुखी होकर घर लौटती है और सारी बात रघुनाथ को बताती है। चिंता मत करो भाग्यवान, परमेश्वर सब देख रहे हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं भीमा से बात करता हूँ। रघुनाथ भीमा के घर जाता है और भीमा से पानी देने की बात करता है, मगर भीमा किसी भी हाल में नहीं मानता और रघुनाथ को पानी देने से मना कर देता है। मजबूरी में रघुनाथ घर लौटता है। आ गए आप? क्या कहा भीमा काका ने? भीमा काका ने पानी देने से मना कर दिया और कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान, 700 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूंगा? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो अचानक एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ जाते हैं और कहने लगे, बेटा, कुछ चावल आटा हो तो दे दो, भूखा हूँ, बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया, भगवान तेरा भला करेगा। सरस्वती उदास होकर कहती है, बाबा, हमारे घर में देने लायक कुछ भी नहीं है। आज तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, आपको क्या दूं? रुको सरस्वती, मेरे हिस्से का खाना ले जाओ और बाबा को दे दो। बाबा बहुत दिनों से भूखा है। लेकिन तुम भूखे रह जाओगे। कोई मनुष्य भूखा रहे और मैं भोजन कर लूं, ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे घर से साधु भूखा जाए तो मेरे गले से नीचे खाना नहीं उतरता है। सरस्वती आंसू भरकर रघुनाथ का भोजन बाबा को दे देती है। बेटा, तेरे अच्छे कर्म एक दिन अवश्य फल देंगे। ईश्वर तुम्हारी सुनेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बाबा आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अगले ही दिन भोर की हल्की रोशनी में रघुनाथ और सरस्वती अपने पुराने सूखे पड़े कुएं के पास पहुंच जाते हैं। देखो सरस्वती, एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो हमारी फसलें सूख जाएंगी। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं।
मेहनत हम करेंगे पर फल देने वाला तो वही है। रघुनाथ कुएं में उतरकर फावड़ा चलाने लगता है। कड़ी धूप, पसीना, थकावट, पर हार नहीं। सरस्वती ऊपर से आवाज देती, सुनिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे आप। नहीं भाग्यवान, जब तक आशा है तब तक ताकत है। जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक हार नहीं मानूंगा। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अचानक नीचे से एक तेज ठक 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 का आवाज आती है। रघुनाथ रुककर कहता है, ये तो कोई बड़ा पत्थर है, लगता पानी नहीं मिलेगा। मेरी सारी मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी। रघुनाथ पूरी ताकत लगाता है। धड़ाम! पत्थर टूटते ही छपाक की आवाज सुनाई देती है। एक तेज पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। कुएं के अंदर पानी ही पानी, मानो धरती खुद मुस्कुरा उठी हो। रघुनाथ की आंखें चमक उठती हैं और सरस्वती को आवाज देता है, भाग्यवान, पानी पानी मिल गया। साधु महाराज ने कहा था अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, और आज वो मिल गया। सरस्वती की आंखों से खुशी के आंसू झर जाते हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। ये हमारे सत्कर्मों की कमाई है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनका कुआं पानी से लबालब भर जाता है। उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। गहरे लाल टमाटर, मोटे आलू, सब्जियां इतनी मीठी कि गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते। गांव में हर जगह चर्चा हो रही है। रघुनाथ और सरस्वती पर भगवान की खास कृपा हुई है। बच्चे खेत से सब्जियां तोड़ते और कहते, काका, आपकी सब्जियां सबसे अच्छी हैं। सरस्वती गर्व से मुस्कुराती। दूसरी तरफ भीमा, जिसने पानी देने से मना किया था, शर्म से रघुनाथ के सामने सिर झुका देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने स्वार्थ में अंधा होकर तुम्हारी मदद नहीं की और पानी देने से मना किया। रघुनाथ मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखता है। गलती इंसान से होती है भीमा। चलो अब साथ मिलकर काम करते हैं। सरस्वती भी मीठे स्वर में कहती है, जब सब एक साथ चलते हैं तभी गांव आगे बढ़ता है। गांव वाले ताली बजाते हैं और उस दिन से किसी भी घर में पानी की कमी नहीं रहती। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो मन से भलाई करता है, दूसरों की मदद करता है, उसका ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। कर्म का फल मिलता है, कभी देर से पर हर हाल में मिलता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।